क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक्स क्या होते हैं और ये पावर सिस्टम्स में कैसे उत्पन्न होते हैं? सोचिए जरा, आप अपने इलेक्ट्रिकल उपकरणों को एक परफेक्ट साइन वेव करंट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। यह डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म ही वह है जिसे हम इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक कहते हैं। अब ये हार्मोनिक्स हमारे पावर सिस्टम्स में अवांछित मेहमान हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अधिक होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये अनचाहे हार्मोनिक्स आखिर आते कहां से हैं? दरअसल ये नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक लोड से पैदा होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यानी VFDs, बैटरी चार्जर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब ये डिवाइस AC को DC या DC को AC में बदलते हैं तो हाई स्पीड स्विचिंग का उपयोग करते हैं, जो वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट कर देता है और यही हार्मोनिक्स उत्पन्न करता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक्स क्या हैं, तो चलिए इनके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। शुरू करते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक्स से। हम जनरेटर से जो पावर प्राप्त करते हैं वह एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जिसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही वह रिदम है जिस पर हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल दुनिया थिरकती है। आमतौर पर यह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश में हैं। यह कोई यूं ही चुना गया नंबर नहीं है, बल्कि यह एक सावधानी से चुना गया मानक है। आप देखिए, हमारे सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह एक ग्लोबल इलेक्ट्रिकल हार्टबीट की तरह है जो हमारे उपकरणों को स्मूथली चलाता है। चाहे आपका रेफ्रिजरेटर खाना सुरक्षित रख रहा हो या ट्रैफिक लाइट्स शहर की भागदौड़ को नियंत्रित कर रही हों, सब इसी फंडामेंटल हार्मोनिक पर निर्भर करते हैं। यह हमारी भव्य इलेक्ट्रिकल सिम्फनी का कंडक्टर है जो हर चीज की गति तय करता है। इसे समझना अन्य हार्मोनिक्स के प्रभाव को समझने के लिए बेहद जरूरी है। अब जब हम फंडामेंटल हार्मोनिक को जान गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड हार्मोनिक की ओर। सेकंड हार्मोनिक वेव फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। आप देखिए, सेकंड हार्मोनिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है, वह फंडामेंटल हार्मोनिक से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। जब फंडामेंटल हार्मोनिक 0 पर पहुंचता है, सेकंड हार्मोनिक अपनी पीक पर होता है और इसके उलट भी। यह वेव की दिशा को उलट देता है, जिससे सर्किट में एक नेगेटिव सीक्वेंस करंट उत्पन्न होता है। यह नेगेटिव सीक्वेंस करंट कोई टीम प्लेयर नहीं है। दरअसल यह एक बड़ा परेशानी खड़ा करने वाला है। यह इंडक्शन मोटर्स के घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है, और इस विरोध का नतीजा क्या होता है? मैकेनिकल टॉर्क कम हो जाता है। कम टॉर्क का मतलब है कि हमारे मोटर से हमें कम पावर मिलती है। यह सेकंड हार्मोनिक अपनी नेगेटिव सीक्वेंस के साथ वेव फॉर्म्स को डिस्टॉर्ट करने और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के प्रदर्शन को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब जब हमने सेकंड हार्मोनिक को देख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड हार्मोनिक की ओर। तीसरा हार्मोनिक, जिसे ट्रिपलिन हार्मोनिक भी कहा जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 गुना होती है। यानी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी 150 हर्ट्ज। अब तीसरा हार्मोनिक थोड़ा शरारती खिलाड़ी है। यह पावर सिस्टम में 0 सीक्वेंस करंट पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि जब फंडामेंटल हार्मोनिक करंट 0 पर पहुंचता है, तीसरा हार्मोनिक करंट भी 0 पर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब फंडामेंटल हार्मोनिक अपनी पीक पर पहुंचता है, तीसरा हार्मोनिक नेगेटिव साइड में अपनी ऊंचाई पर होता है। तो इसका असर क्या होता है? ये 0 सीक्वेंस करंट सिस्टम में न्यूट्रल वोल्टेज को बढ़ा देता है। और हम सब जानते हैं कि जब न्यूट्रल वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होता है? हमारा भरोसेमंद रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। अब जब हम थर्ड हार्मोनिक को समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ हार्मोनिक की ओर। फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 4 गुना होती है। दूसरे शब्दों में, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है,
तो फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी 200 हर्ट्ज। इसका मतलब यह है कि जब फंडामेंटल हार्मोनिक अपनी पीक पर होता है, फोर्थ हार्मोनिक भी अपनी पीक पर होता है। और यह तालमेल सिर्फ हाई पॉइंट्स पर ही नहीं बल्कि लो पॉइंट्स पर भी होता है। यह एक साथ पीक और ट्रफ पैटर्न कंडक्टर में करंट के फ्लो को बढ़ा देता है। ज्यादा करंट फ्लो का मतलब है ज्यादा गर्मी, और यह बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपके इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए वाकई चिंता का विषय हो सकता है। इसीलिए फोर्थ हार्मोनिक पर नजर रखना बेहद जरूरी है। एक मजेदार तथ्य, फोर्थ हार्मोनिक को पॉजिटिव हार्मोनिक भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर पॉजिटिव असर डालने की वजह से नहीं, बल्कि इसकी फेज सीक्वेंस की वजह से। फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज होती है। वेव फॉर्म को देखिए, जब फंडामेंटल शून्य पर आता है तो यह बहुत ऊपर चला जाता है, और इसके उलट भी। तो फिफ्थ हार्मोनिक में हमें उल्टा फेज ऑन ऑर्डर मिलेगा और यह विपरीत दिशा में घूमेगा। इसलिए पांचवां हार्मोनिक ब्रेकिंग रीजन में पाया जाता है। पांचवां हार्मोनिक भी इंडक्शन मोटर की विपरीत दिशा में रोटेशन पैदा करता है, ठीक उसी तरह जैसे सेकंड हार्मोनिक करता है। हार्मोनिक्स अवांछित डिस्टॉर्टेड करंट या वोल्टेज वेव फॉर्म होते हैं जो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कम टॉर्क पैदा करते हैं और न्यूट्रल वोल्टेज को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक करंट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन तीसरे क्रम यानी ट्रिपलिन हार्मोनिक्स, थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, ये कैंसिल नहीं होते। थर्ड हार्मोनिक करंट को रोकने के लिए आमतौर पर पावर सिस्टम में हाई इंडक्टिव रिएक्टर्स का उपयोग किया जाता है। हालांकि पावर सिस्टम में अनचाहे हार्मोनिक करंट का फ्लो सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक बटन दबाइए और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।